हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बिहार बोर्ड क्लास 10 और नॉन हिंदी का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि अगर आप 85 प्लस मार्क्स का टारगेट करते हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद होने चाहिए। जब ये हमारा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उससे आपका एग्ज़ाम में एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बेहद ज़रूरी है कि आप चैप्टर वाइज जो टॉप 20 क्वेश्चन करके हम लोग दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो, ताकि वो सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर आप देख सकें। तो आज का हमारा दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है आपका ईदगाह। तो ईदगाह का लेखक कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को आपके जो भी स्टडी ग्रुप है उस पर शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आपका मुंशी प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है आपका हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है कि कहानी का मुख्य पात्र क्या कौन है, यानी कि ये जो कहानी है इसमें मुख्य किरदार कौन निभा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका हामिद, दूसरा ऑप्शन है आपका रहमत, तीसरा ऑप्शन है आपका करीम और चौथा ऑप्शन है आपका मोहसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हामिद इसके मुख्य किरदार में है। अगला सवाल है कि हामिद किसके साथ रहता था। तो पहला ऑप्शन है आपका पिताजी के साथ, दूसरा ऑप्शन है चाचा जी के साथ, तीसरा ऑप्शन है आपका दादी के साथ और चौथा ऑप्शन है आपका माँ के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हामिद अपने दादी के साथ रहता था। और क्यों दादी के साथ रहता था? क्योंकि उसके जो मम्मी पापा थे उनका इंतकाल हो चुका था। अगला सवाल है हामिद के माता पिता का क्या हुआ था। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हामिद के माता पिता का क्या हुआ था, बचपन में ही हामिद के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए वो अपने दादी अम्मा के साथ रहता था। अगला सवाल है कहानी ईदगाह में कितने साल की उम्र के बच्चे थे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मेनली यही पूछा जा रहा है कि ईदगाह जो कहानी है उसमें जो बच्चे रहते हैं वो कितने साल के बच्चे रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 5 साल के, दूसरा ऑप्शन है आपका 7 साल, तीसरा ऑप्शन है आपका 10 साल और चौथा ऑप्शन है आपका 12 साल। तो ईदगाह कहानी में जितने भी बच्चे थे वो लगभग 7 साल के उम्र के थे। अगला सवाल है ईदगाह जाने के लिए बच्चे किस समय तैयार होते थे। तो पहला ऑप्शन है आपका सूरज निकलते ही, दूसरा ऑप्शन है आपका दोपहर में, तीसरा ऑप्शन है शाम में और चौथा ऑप्शन है आपका रात में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा कि हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग ईदगाह जाने के लिए कब तैयार होते हैं। जैसे ही सुबह होती है हम लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हामिद के साथ भी यही था, जैसे ही वो सूरज निकलता है वो ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर जरूर करें। अगला सवाल है बच्चों के पास कितने पैसे थे। तो पहला ऑप्शन है आपका 1 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 1 पाई, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 पैसे और चौथा ऑप्शन है आपका 4 आना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 पैसे। अगला सवाल है हामिद ने अपने पैसों से क्या खरीदा। तो पहला ऑप्शन है आपका खिलौना, दूसरा ऑप्शन है मिठाई, तीसरा ऑप्शन है चिमटा और चौथा ऑप्शन है आपका गुब्बारा। तो हामिद ने क्या खरीदा था? तो हामिद ने खरीदा था चिमटा। और चिमटा क्यों खरीदा था? चिमटा इसलिए खरीदा था कि उसकी दादी जब रोटी बनाती थी तो रोटी बनाते वक्त उसके हाथ जल जाते थे, इसी वजह से हामिद ने
हामिद को वो याद था कि हमारी जो दादी हैं वो जब भी रोटी बनाती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं, इसीलिए उन्होंने चिमटा ख़रीदा ताकि उनके रोटी बनाते हुए उनके हाथ न जले। तो इसको देखकर जो भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो हंसने लगते हैं कि देखो हामिद कैसा है, ईदगाह आया है और चिमटा ख़रीदता है। क्योंकि ईदगाह में बच्चे क्या खरीदते हैं, चाहे वो आपका हो सकता है ज़्यादातर बच्चे खिलौने खरीदते हैं या मिठाइयाँ खाते हैं, गुब्बारे खरीदते हैं, लेकिन हामिद ने ऐसा नहीं किया। हामिद ने क्या किया, चिमटा ख़रीदा अपने दादी के लिए ताकि रोटी बनाते टाइम उसका जो हाथ है वो ना जले। अगला सवाल है कि हामिद ने चिमटा क्यों ख़रीदा। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि हामिद ने चिमटा खेल खेलने के लिए, ये सही, ये तो गलत है। दादी माँ की मेहनत कम करने के लिए, तो ये आपका सही जवाब है कि जो दादी माँ का जो मेहनत है उसको कम करने के लिए। बेचने के लिए ये भी गलत है। दिखावा करने के लिए ये भी आपका गलत है। तो इसका सही जवाब है उसके दादी माँ के लिए ख़रीदा था कि उसको कम मेहनत करनी पड़े। अगला सवाल है कि चिमटा देखकर दूसरे बच्चे क्या कहने लगे। तो चिमटा देखकर दूसरे बच्चे हंसने लगे कि देखो हामिद क्या ख़रीद रहा है, हम लोग खिलौने ख़रीद रहे हैं, हम लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं और हामिद चिमटा ख़रीद रहा है। तो इसको देखकर जो बाकी के बच्चे थे वो हंसने लगे। तो इसका सही जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है हामिद के दोस्त ने क्या ख़रीदा था। तो पहला ऑप्शन है चिमटा, दूसरा ऑप्शन है खिलौना घोड़ा हाथी, तीसरा ऑप्शन है आपका किताब और चौथा ऑप्शन है आपका मिट्टी का घर। तो इसका सही जवाब है हामिद के दोस्तों ने खिलौने और घोड़े खरीदे थे और हामिद ने क्या ख़रीदा था, हामिद ने आपका चिमटा ख़रीदा था। अगला सवाल है कहानी में ईदगाह कहाँ है, यानी कि ईदगाह कहाँ पे स्थित है, पहाड़ पर, मैदान में, मंदिर के पास या फिर आपका गांव के बाहर। तो कहानी में जो ईदगाह है वो आपके गांव के बाहर स्थित है। अगला सवाल है हामिद की दादी का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है आपका सकीना, दूसरा ऑप्शन है आमिना, तीसरा ऑप्शन है आपका जमीला और चौथा ऑप्शन है आपका नसीमा। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका आमिना। अगला सवाल है हामिद ने खिलौना क्यों नहीं ख़रीदा। तो पहला ऑप्शन है उसे पसंद नहीं था, दूसरा ऑप्शन है उसके पास पैसे नहीं थे, तीसरा ऑप्शन है उसे दादी की जो ज़रूरत है वो याद थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उसकी दादी का जो ज़रूरत थी उसे याद थी, इसीलिए उन्होंने खिलौना नहीं ख़रीदा। खिलौने के जगह पे वो आपका चिमटा ख़रीदा अपने दादी के लिए। अगला सवाल है ईदगाह कहानी किस भाव पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है आपका हास्य, दूसरा ऑप्शन त्याग और संवेदना, तीसरा ऑप्शन है आपका युद्ध और चौथा ऑप्शन है आपका रहस्य। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका त्याग और संवेदना। अगला सवाल है चिमटा किस धातु का होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है आपका तांबा। तो चिमटा किस धातु का होता है, चिमटा आपका लोहे के होता है। अगला सवाल है बच्चे ईदगाह में सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खेलते हैं, बाज़ार जाते हैं या फिर आपका मिठाइयाँ खाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चे ईदगाह में जाकर सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कहानी की पृष्ठभूमि कैसी है। तो यानी कि कहानी का ये जो कहानी है वो शहरी है, विदेशी है, समुद्री है या फिर आपका ग्रामीण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो कहानी है वो ग्रामीण क्षेत्र के है। वो गांव में ये सारे दोस्त रहते थे और उससे हामिद अपने दादी के पास रहते थे और गांव से ही वो लोग ईदगाह जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये जो कहानी है इसका पृष्ठभूमि आपका ग्रामीण है। अगला सवाल है भगवान के घर देर है, यह पंक्ति कहानी में क्या दर्शाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका दुख, दूसरा ऑप्शन है आशा, तीसरा ऑप्शन है क्रोध
और चौथा ऑप्शन है आपका मोह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आशा। अगला सवाल है, कहानी ईदगाह हमें क्या सिखाती है? तो पहला ऑप्शन है आपका दिखावा करना, दूसरा ऑप्शन है आपका ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, तीसरा ऑप्शन है आपका करुणा और कर्तव्य, चौथा ऑप्शन है आपका व्यापार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका करुणा और कर्तव्य। और यही करुणा और कर्तव्य को हामिद ने क्या किया, इसी को देखते हुए अपने दादी के लिए उन्होंने अपने पसंदीदा खिलौना को छोड़कर चिमटा उन्होंने ख़रीदा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।